नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है। बलिया के एक तहसील में लगा मंत्री दयाशंकर सिंह का मुर्दाबाद का नारा। पूर्व सैनिकों ने सैनिक के सम्मान में परिवहन मंत्री को सुनाया खरी खोटी। कहा, परिवहन मंत्री जल्द से जल्द मांगे माफी, नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिकों ने एसडीएम रसड़ा को सौंपा पत्रक। पूरा मामला रसड़ा तहसील का है। संवाददाता कंचन सिंह की खास रिपोर्ट। एक्स इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह फ्रॉम सशस्त्र सीमा बल और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए थे कि अभी कुछ देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के जो विधायक मंत्री भी हैं, जो बयान देना चाहिए था कि हम विकास का क्या क्या काम कर रहे हैं, विकास की गति कहाँ रुकी हुई है, उस पर ध्यान ना हो करके और दूसरे जनप्रतिनिधि के पीछे पड़े हैं, और वो भी हालांकि नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसी चक्कर में है कि भाई जो बलिया का है, आपस में लोग जो विकास के करना चाहिए, विकास की बातें करना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रहा है। और व्यक्तिगत लोगों के ऊपर लांछन लगाया जा रहा है कि वो कोई सैनिक है तो तेल बेच रहा है, तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ठीक काम नहीं है। तो इसलिए हम लोग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये जो भी बात हो रही है, किसी के माँ बाप के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए। वो सैनिक हैं, रिटायर होने के बाद कुछ भी काम करेगा आदमी, तो उसके ऊपर कि वो तेल बेचता है, वो यहाँ का है, वो वहाँ का है, ये नहीं करना चाहिए। इस विषय पर हम लोग बैठे कि जनप्रतिनिधि को लूट टाक नहीं करना चाहिए। नहीं, गलत किया है तो जो आदमी गलत करता है तो उसको जो है फिर जो है कहना चाहिए कि हमसे गलती हुई है। अगर जल्दीबाजी में बोलते बोलते हो सकता है कि किसी के मुख से कोई ऐसे शब्द निकल जाता हो जो नहीं बोलना चाहिए, तो उसके अपने शब्द को वापस लेना चाहिए। किसी के माँ बाप के ऊपर क्यों बोलना चाहिए? भाई, वो सैनिक थे, मैं भी सैनिक रहा हूँ, तो सैनिकों के खिलाफ तेल बेचने वाली कौन सी बात? तिवारी, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे बुजुर्ग फौजी गुरहू सिंह जो एक 65 और 65 की लड़ाई लड़ करके रिटायर हुआ है और फौजी कोटे से कोटे की दुकान लिया, और ये दयाशंकर जो है उनके विधायक पुत्र उमा शंकर को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक फौजी के बारे में कह करके उन्होंने हम लोगों का अपमान किया है। ब्लॉक चिलकहर आज रसड़ा तहसील पर आए हैं, क्या मामला है? रसड़ा तहसील को हम एकत्रित हुए हैं 79वां स्वतंत्रता दिवस मैं अपने चिलकहर कार्यालय पर हम लोग मना रहे थे, जिसमें 106 वर्षीय वृद्ध और थल सेना के जवान जो 65 और 71 की लड़ाई में दुश्मनों के दांत खट्टे करके उन्हें खदेड़ने का काम किए थे, वो सम्मानित कार्यक्रम चली रहा था, ध्वजारोहण चली रहा था। इसी बीच में एक संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से बलिया के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के द्वारा सुनने को और देखने को मिला कि वो सैनिक आदरणीय जो हमारे लिए सम्मानित पिता तुल्य हैं, वो तेल बेचते थे। इस शब्द को सुन करके हमारे समस्त पूर्व सैनिक बलिया जिले के बहुत आहत और दुखी हैं। आज हम लोग उप जिला अधिकारी रसड़ा को पत्रक के माध्यम से अवगत कराने आए थे। अगर न्याय नहीं मिला हम लोगों को, कल बलिया जा रहे हैं हम लोग, कल बलिया में जिला अधिकारी को पत्रक देंगे, फिर भी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे और विधानसभा तक का हम लोग घेराव करेंगे, जब तक कि आदरणीय हमारे जो मंत्री जी हैं वो माफ़ी नहीं मांग लेते हैं। सर, इसके पहले भी कोई प्रतिक्रिया जो है नहीं आई है शासन प्रशासन के द्वारा, और 48 घंटे का मैंने मोहलत दिया था, जो कि आज शाम तक खत्म हो रहा है। कल जिले पर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पे ज्ञापन दिया जाएगा। एसडीएम महोदय क्या आश्वासन दिए सर? एसडीएम महोदय ने कहा कि हम अपने संज्ञान में लेकर के अपने उच्च अधिकारी को इस बात से अवगत कराएंगे, इस पत्राचार का प्रतिलिपि उनको भेज करके उनको भी अवगत कराएंगे। आपकी मांग में बस माफी मांगना है कि और कुछ भी है? जी, आपकी मांग क्या है? मेन हमारी मांग है कि सैनिकों के सम्मान के प्रति जरा भी वो सतर्क और सहज हैं तो माफ़ी मांगे। एक पूर्व सैनिक 106 वर्षीय का जिसका अपमान उन्होंने किया है, वो माफ़ी मांग लें। बाकी हम लोगों को राजनीतिक से नहीं कोई मतलब है। आना सैनिक, यह मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि सैनिक की कोई जात संप्रदाय नहीं होती है। सैनिक पूरे देश का होता है, माँ भारती की रक्षा करता है, उसका कोई जात संप्रदाय नहीं होता है। आना सैनिक कोई राजनीतिक होता है।
आप लोगों की विचारधारा का तालमेल नहीं खा रहा, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, ना बोलेंगे। लेकिन एक वृद्ध 106 वर्ष जिनकी उम्र हो गई, उनके अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे वो अक्षम्य है और इसके लिए उनको माफ़ी मांगना होगा। धन्यवाद। मेरा नाम सूबेदार जयप्रकाश प्रसाद है। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक सहयोग संस्था का मैं जिला अध्यक्ष हूँ और आज रसरा तहसील पे काफ़ी सैनिकों के साथ आप लोग उपस्थित हैं। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे पूर्व सैनिक जो माननीय विधायक जी के पिताजी हैं, वो 108 साल की उम्र उनकी हो गई है और जो संज्ञान में आया है कि मंत्री जी जो दयाशंकर सिंह हैं, परिवहन मंत्री, उन्होंने उनके प्रति जो अपनी भाव प्रकट किया है कि वो तेल भेजते थे, यह अशोभनीय है। और यह एक सैनिक के उसकी मर्यादा के खिलाफ है। सैनिक जो है किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी से, ना किसी जात से कोई संपर्क नहीं रखता है। सारे पूर्व सैनिक जितने भी हैं हम लोग, अगर इसके ऊपर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा सैनिकों से, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी आंदोलन होगी। और आप लोग हम सैनिक ऐसे नहीं बैठेंगे, हम सैनिक ऐसे नहीं बैठेंगे, हम सैनिक ऐसे नहीं बैठेंगे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।